बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ यूरिक एसिड का एक बहुत ही कामयाब इलाज शेयर करूंगा। बग़ैर किसी मेडिसन के इस्तेमाल के आपका यूरिक एसिड इंशाल्लाह बहुत जल्द दिनों के अंदर कंट्रोल हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यूरिक एसिड की अलामात आपको बता देता हूँ। मेन क्या अलामात शो होती हैं जिससे पता चलता है कि मरीज़ का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सबसे पहले पाँव का जौन सा अंगूठा होता है उसमें दर्द होना शुरू होता है। दर्द के साथ बाज़ औक़ात सोज आ जाती है, बाज़ औक़ात अंगूठे के साथ पाँव की यानी कि एड़ी उसमें भी सोज आ जाती है। और इसके अलावा दिल की जगह पे बोझ पड़ना ये भी यूरिक एसिड की एक वजह है। हाई ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड अगर जिस्म का बढ़ा हुआ हो तो तमाम जिस्म बोझल हो जाता है। जिस्म में कभी किसी जगह दर्द कभी किसी जगह दर्द जौन सा महसूस होती है। इसके अलावा सर दर्द करना भी बाज़ औक़ात यूरिक एसिड बड़े होने की वजह से होता है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही कामयाब इलाज शेयर करता हूँ। आपने क्या करना है, दोपहर और शाम के खाने के साथ आपने जौन सा है चटनी इस्तेमाल करनी है। चटनी के अज्जा नोट कर लें। चटनी हरा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक की मिकदार थोड़ी हो और हरी मिर्चों की मिकदार थोड़ी हो और पुदीना आपने ज़्यादा मिकदार में लेना है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों की आप चटनी बना लें। उस चटनी को दोपहर और शाम के खाने के साथ 1-2 चम्मच जितनी आप इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकें करें और इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाल्लाह दिनों के अंदर आपका यूरिक एसिड का मसला ठीक हो जाएगा और ये तमाम मसाइल भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।